वक्फ की संपत्तियों को लेकर जेपीसी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई हैरान करने वाले खुलासे हुए। जी हां, वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो जेपीसी का गठन किया गया था, संशोधन विधेयक के खिलाफ जब विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी ने अब अपनी रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया है। और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इस रिपोर्ट में वक्फ और एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच तमाम विवादों को भी बताया गया है कि किस तरीके से कई सरकारी संपत्तियों को वक्फ ने अपना बताया और ये दावा किया है वो सरकारी नहीं बल्कि वक्फ की संपत्ति है। तो वो रिपोर्ट आपको बताएंगे कि कहां-कहां की संपत्तियों पर सबसे ज्यादा दावा किया गया है, वक्फ की संपत्तियां सबसे ज्यादा कहां है, यूपी में सबसे ज्यादा कहां है और देश के अन्य हिस्सों में कहां वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया था। इसका मकसद था कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको निगरानी की जाए और सरकारी उपयोग में भी लाया जाए। आखिर जो संपत्तियां हैं वो कितनी सही है या कितनी सही नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर के ये विधेयक पेश किया गया था। लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि ये विधेयक मुसलमानों को दबाने के लिए लाया गया है। इसके बाद जेपीसी का गठन हुआ और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बनाए गए। जगदम्बिका पाल की अगुवाई में जो तमाम मेंबर थे उन लोगों ने कई दौर की बैठकों का आयोजन किया और इन बैठकों में वक्फ पर जमकर चर्चा भी हुई और आखिरकार जेपीसी से भी इस विधेयक को मंजूरी मिल गई। और जब जेपीसी से इस विधेयक को मंजूरी मिली उसके बाद से अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई। अब इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या है वो भी बता देते हैं। वक्फ पर जो जेपीसी की रिपोर्ट सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि अयोध्या में वक्फ की कुल 3652 संपत्तियां हैं। अब इनमें से हैरान करने वाली बात यह है कि 2116 सरकारी संपत्तियां हैं। शाहजहांपुर में वक्फ बोर्ड ने 2589 संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है। लेकिन हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि इनमें से शाहजहांपुर में 2371 संपत्तियां सरकारी संपत्तियां हैं। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में वक्फ की 3365 संपत्तियां हैं, यानी वक्फ ने 3365 संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है। लेकिन इनमें से 2363 सरकारी संपत्तियां हैं। जौनपुर में वक्फ ने कुल 4167 संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है, जिनमें से 2096 सरकारी संपत्तियां हैं। बरेली में वक्फ की 3499 संपत्तियां हैं और इनमें से 2000 सरकारी संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड और एएसआई के बीच भी आपको बता दें विवाद चल रहा है। इसका जिक्र भी जेपीसी की रिपोर्ट में किया गया है। जेपीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के 75 स्मारक स्थलों पर वक्फ बोर्ड का दावा है। इसके अलावा गुजरात के 56, उत्तर प्रदेश के 36, मध्य प्रदेश के 12, हरियाणा के 5, राजस्थान के 4, बिहार के 2 और आंध्र प्रदेश के 1 स्मारक स्थल पर वक्फ बोर्ड का दावा है और इसे लेकर एएसआई के साथ वक्फ बोर्ड का विवाद भी चल रहा है। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने बुधवार को विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित 14 संशोधन शामिल हैं। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पुष्टि की थी कि संशोधनों को बहुमत से अपनाया गया था, जिसमें 16 सदस्यों ने परिवर्तनों का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया। तो ये वो आंकड़े हैं जो जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि किस तरीके से आप देखिए यूपी के जयरामपुर की बात हो, अयोध्या की बात हो, शाहजहांपुर की बात हो, बरेली की बात हो, इन सारी जगहों पर सैकड़ों की संख्या में ये आंकड़े 3000 से ऊपर के हैं, उस पर वक्फ ने अपनी संपत्तियों का दावा ठोका है। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट में बताया गया है इनमें से अधिकतर जो संपत्तियां हैं वो सरकारी संपत्तियां हैं और वक्फ जबरन उन पर अपना दावा ठोक रहा है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ वक्फ का विवाद चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जो एएसआई अपने अधीन लेके उस पर रिसर्च करता है, उसका संरक्षण करता है और उन सारी संपत्तियों पर कई सारी संपत्तियां ऐसी है। देखिए आप दिल्ली में 75 संपत्तियां ऐसी हैं जिसको लेकर के एएसआई और वक्फ के बीच विवाद चल रहा है। अब ये विवाद तो कितना गहरा होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट अब लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कब बहस होती है और कब इसको कानून का दर्जा जो है वो देने के लिए इसको अप्रूव किया जाता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।